24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम का दिल कराची स्टॉक एक्सचेंज एक ड्रामेटिक गिरावट का गवाह बना। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स कुछ ही घंटों में 12% गिर गया, मतलब 285 पॉइंट्स का लॉस। इस तेज गिरावट ने पाकिस्तानी इकोनॉमी में हलचल मचा दी और उसके फाइनेंशियल मार्केट्स की कमजोरी को उजागर किया। ये क्रैश KSE 100 इंडेक्स के लिए लगातार दूसरे दिन का लॉस था। पिछले दिन 1204 पॉइंट्स की गिरावट के बाद इंडेक्स बाद में थोड़ा रिकवर हुआ। 31% लॉस के साथ 73 पर बंद हुआ। लेकिन शुरुआती फ्री फॉल ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत और जियोपॉलिटिकल शॉक्स के प्रति उसकी वल्नरेबिलिटी पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। ये अचानक डाउनटर्न कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बैकड्रॉप में आया, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में एक डेडली टेरर अटैक के बाद हुआ था। अटैक और उसके आफ्टरमैथ का पाकिस्तानी इकोनॉमी पर रिपल इफेक्ट पड़ा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल गया और स्टॉक मार्केट में सेल ऑफ शुरू हो गया। KSE क्रैश ने जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाई। इसने दिखाया कि कैसे रीजनल इंस्टेबिलिटी फाइनेंशियल टर्मोइल में बदल सकती है, खासकर उन कंट्रीज के लिए जो पहले से ही इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज से जूझ रहे हैं। मार्केट क्रैश का ट्रिगर 22 अप्रैल 2025 को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन में हुआ एक हॉरिफिक टेरर अटैक था। इस हमले ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस अटैक में जो टूरिस्ट्स के एक ग्रुप को टारगेट करके किया गया था, 26 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे रीजन में सदमा फैल गया। इस घटना ने स्थानीय समुदायों में गहरा दुख और भय पैदा कर दिया। इस अटैक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव को तुरंत बढ़ा दिया। दोनों देशों के बीच पहले से ही फ्रैजाइल रिलेशंस और भी खराब हो गए। इंडिया ने अटैक के लिए पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया, जिससे दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते और बिगड़ गए। इस आरोप ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और भी जटिल बना दिया। ये अटैक एक ऐसे समय में हुआ जब सेंसिटिविटी पहले से ही बढ़ी हुई थी, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने हाल ही में मिसाइल टेस्ट्स किए थे, जिससे एस्केलेशन का डर बढ़ गया था। इसने पूरे क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना को और बढ़ा दिया। पहलगाम अटैक ने लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर डिस्प्यूट के पीसफुल रेजोल्यूशन की किसी भी उम्मीद पर पानी फेर दिया। इसने पीस टॉक्स को डिरेल कर दिया और कॉन्फ्लिक्ट को और जटिल बना दिया। इसने रीजन में और वायलेंस और इंस्टेबिलिटी की संभावना के बारे में भी चिंताएं पैदा की, जिसके दोनों कंट्रीज के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसने लोकल पॉपुलेशन के लिए भी एक अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा किया। अटैक और उसके बाद टेंशंस में हुई एस्केलेशन का पाकिस्तानी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। इसने पहले से ही स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को और कमजोर कर दिया। इन्वेस्टर्स, जो पहले से ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक बोझ से सावधान थे, घबराहट में आ गए और स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालकर सेफ हेवन्स की तलाश करने लगे। इस पैनिक सेलिंग ने मार्केट को और भी नीचे धकेल दिया। इंडिया ने पहलगाम अटैक का जवाब स्विफ्ट और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से दिया, जिसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर के साथ इकोनॉमिक और सिंबॉलिक मेजर्स भी शामिल थे। इस रिस्पॉन्स का उद्देश्य न केवल इमीडिएट थ्रेट को एड्रेस करना था, बल्कि लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करना था। ये एक्शंस पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने और फ्यूचर अटैक्स को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे। इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मोबिलाइज किया, ताकि पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाया जा सके और उसे अपनी टेरिटरी से टेररिज्म को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। इंडिया के सबसे सिग्निफिकेंट मूव्स में से एक इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करना था, जो 1960 का एक अग्रीमेंट है, जो इंडस रिवर सिस्टम से वाटर रिसोर्सेज की शेयरिंग को गवर्न करता है। इस ट्रीटी को सस्पेंड करने का मतलब था कि इंडिया अब अपने वाटर रिसोर्सेज को स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकता था। इस ट्रीटी को रीजनल स्टेबिलिटी का एक कॉर्नरस्टोन माना जाता है और इसे सस्पेंड करने से पाकिस्तान में हलचल मच गई, जो इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए इंडस वाटर्स पर हेविली रिलाई करता है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर और एनर्जी सप्लाई पर इसका इमीडिएट इंपैक्ट पड़ा। इंडिया ने अटारी वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया, जो दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड और लोगों के आने जाने का एक की ट्रांजिट पॉइंट है। इस क्लोजर ने न केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित किया, बल्कि कल्चरल और सोशल एक्सचेंजेस को भी रोक दिया। इस क्लोजर ने
बिलैटरल ट्रेड को डिसरप्ट किया और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और आइसोलेट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की इकोनॉमी पर सिग्निफिकेंट प्रेशर पड़ा और कई बिजनेसेस को बंद करना पड़ा। कई डिप्लोमेटिक मूव्स में इंडिया ने पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए वीजा एग्जेम्पशंस रद्द कर दिए और एग्जिस्टिंग वीजास कैंसिल कर दिए, जिससे पाकिस्तानीज के लिए इंडिया ट्रैवल करना मुश्किल हो गया। इससे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी कमी आई। इंडिया ने पाकिस्तानी मिलिट्री अटैचेज को भी एक्सपेल कर दिया और दोनों हाई कमीशंस में डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम कर दिया, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और डिटीरियोरेशन का संकेत देता है। इस कदम ने दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट को और बढ़ा दिया। इन रिटेलिएटरी मेजर्स ने बढ़ी हुई सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ मिलकर पाकिस्तान में अनिश्चितता और डर का माहौल बना दिया, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और कम हो गया और स्टॉक मार्केट क्रैश में योगदान दिया। इस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और कमजोर कर दिया। पहलगाम अटैक और इंडिया के बाद के एक्शंस का टाइमिंग पाकिस्तान के लिए और बुरा नहीं हो सकता था। इस हमले ने न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया, बल्कि पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाल दिया। अटैक से कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक की निराशाजनक तस्वीर पेश की गई थी। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की गंभीरता को उजागर किया और आने वाले समय में और भी कठिनाइयों की चेतावनी दी। आईएमएफ ने फिस्कल ईयर 2025 के लिए पाकिस्तान के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को घटाकर 2.6% कर दिया, जो पिछले प्रोजेक्शन 3% से कम था। यह गिरावट पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों और बाहरी कारकों के कारण हुई। रिपोर्ट में डाउनग्रेड के रीजंस के रूप में फिस्कल रिस्क्स, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज एंड पॉलिसी स्लिपेजेस की संभावना का हवाला दिया गया था। इन कारकों ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता को और कमजोर कर दिया। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को भी बढ़ा दिया। फिस्कल ईयर 2025 में इन्फ्लेशन 5% और फिस्कल ईयर 2020 में 7% तक पहुंचने का अनुमान लगाया। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी। इन फिगर्स ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में पाकिस्तान के सामने आने वाली चुनौतियों को हाईलाइट किया। आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई ने सरकार के लिए नीतिगत चुनौतियों को और जटिल बना दिया। हालांकि आईएमएफ ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $1 बिलियन डिसबर्समेंट और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत एडिशनल $13 बिलियन को अप्रूव किया था, लेकिन ये फंड्स पाकिस्तान की डीप सीटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इनसफिशिएंट माने जा रहे थे। इन फंड्स से केवल अस्थायी राहत मिल सकती थी, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए और अधिक ठोस नीतियों की आवश्यकता थी। आईएमएफ रिपोर्ट इंडिया के साथ बढ़ते टेंशन्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म पैदा कर दिया, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल गया और स्टॉक मार्केट क्रैश में योगदान दिया। इस स्थिति ने पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे निकट भविष्य में सुधार की संभावनाएं धूमिल हो गईं। हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट ने कई चैलेंजेस का सामना किया है। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से लेकर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस तक हर इवेंट ने मार्केट को गहरे तरीकों से शेप किया है। इन चैलेंजेस ने इकोनॉमीज की रेजिलियंस और इन्वेस्टर्स के रिजॉल्व को टेस्ट किया है। इन पास्ट इवेंट्स को समझकर हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। यह सीखने और अडेप्ट करने का सफर है, जहां हर सेटबैक में एक स्ट्रॉन्गर, मोर इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल लैंडस्केप का रास्ता बनाने की पोटेंशियल है। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता रहा, टेंशन्स बढ़ते जा रहे थे। इन्वेस्टर्स डर के साए में थे और अनसर्टेनिटी का एहसास साफ था। फाइनेंशियल लैंडस्केप तेजी से वॉलेटिल होता जा रहा था, जिससे कई लोग सोच में पड़ गए कि फ्यूचर क्या होगा। मार्केट रिएक्शंस तेज और गंभीर थे। पैनिक के चलते स्टॉक प्राइसेस गिर गए और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ गए। एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियंस दी, जिसमें कॉशन और होप का मिक्स था। कुछ का मानना था कि यह एक टेम्पररी सेटबैक था, जबकि दूसरों ने प्रोलॉन्ग्ड डाउनटर्न की चेतावनी दी। अलग अलग व्यू पॉइंट्स ने कंफ्यूजन और एंजाइटी को बढ़ा दिया। केओस के बीच स्टेबिलिटी और रिफॉर्म की जरूरत साफ दिखाई देने लगी। रेगुलेटरी चेंजेस की मांग तेज हो गई।
क्योंकि कई लोगों का मानना था कि स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस को रोक सकती है। फोकस उन सॉल्यूशंस को ढूंढने पर शिफ्ट हो गया जो कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकें और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला सकें। आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा था। जहां कुछ लोगों ने मार्केट के लोज में अपॉर्चुनिटीज देखी, वहीं दूसरे कॉशियस रहे और डिक्लाइन से सावधान रहे। रिकवरी का रास्ता अनक्लियर था और जर्नी निश्चित रूप से चैलेंजिंग होगा। फिर भी अनसर्टेनिटी के बीच एक उम्मीद की किरण थी कि रेजिलियंस और प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग एक ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता बना सकते हैं।